तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई वीवो वाले भैया रेडी है अपने V60 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब सीरीज की बात आ रही है तो मन में तो भाई अंदर चली रहा कितने स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। तो भाई बता दूं, अभी तो फिलहाल एक ही स्मार्टफोन है जिसका नाम है वीवो V60। अब इसके बाद आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका भाई प्रो वाले वेरिएंट कब लॉन्च होगा। कमेंट करोगे, नहीं लॉन्च होगा। इस बार प्रो वाले जो फीचर्स है वो इसी में ही डाल दिए गए हैं, इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। जो Vivo V60 है आपको प्रो वाले फीचर्स सब मिलेंगे इसमें। बट इसके बाद एक और स्मार्टफोन लॉन्च होगी, बताया जा रहा है Vivo V60e। जी हाँ, ये दो ही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है और क्यों लॉन्च होगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। बट बात करते हैं Vivo V60 के बारे में कि ये कब तक लॉन्च होगी। तो देखिए, ये अगस्त के मंथ में लॉन्च होने वाली, शायद मिड अगस्त तक देखने को मिल जाए, उससे पहले मिल सकती है। फिलहाल इसकी फर्स्ट लुक, स्पेक्स और इंडियन प्राइस क्या होगी, सब कुछ आपके इस भाई के पास अवेलेबल है जो शेयर करने वाला आपके साथ। बस यहाँ तक बने हुए हैं, सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिए, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं भाई साहब वीवो वाले अपने Vivo V60 में क्या कमाल धमाल करने वाली है। कुछ अलग ही इनिशिएटिव लिए भाई साहब। ये सब प्रो वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा और जो उसमें चीज होती है माल मसाला आपको Vivo V60 में ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए नजर डालते हैं। दोस्तों बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो नो डाउट ग्लास बिल्ड है तो देखने को तो मिलने वाली है। ग्लास का बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट देखने को मिलेंगी। प्लास्टिक फ्रेम, इस बार एल्युमिनियम फ्रेम तो होनी चाहिए थी भाई साहब। जो प्रो वाले वेरिएंट्स डाल ही रहे हो तो कम से कम होना चाहिए। फिलहाल फ्रंट में बताया जा रहा है कि डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर मुझे उम्मीद था कि कम से कम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का देखने को मिलना ही चाहिए था। खैर, फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 192 ग्राम, थिकनेस 7.5 mm, साथ ही IP68 और 69 दोनों की ही रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही, बट सवाल एक दिखने में कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करूं डिजाइन की, डिजाइन तो भाई पर्सनली मुझसे पूछोगे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि बैक साइड देखेंगे अपने स्क्रीन पर तो टॉप पे आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ, वहीं सेंटर में Vivo का लोगो मिल जाता है। प्लस कैमरा में ध्यान देखे होंगे यहाँ पर JS की कोलैबोरेशन देखने को मिलती है, यानी कि भाई साहब क्वालिटी तो भाई इनहांस होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। बट फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको इस बार फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। आई लव फ्लैट डिस्प्ले। 90% का बॉडी टू रेशियो होने वाली कलर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लीक्स बताया जा रहा है पहला होगा मिंट ग्रीन, फिर मिलने वाला है लेमन येलो, फिर होगा कोका ब्लैक। कोको ब्लैक देखने को मिलेगा, मिंट है, एक ग्रीन है, येलो है, सारे कलर्स प्यारे हैं। हो सकता है एक आध कलर और देखने को मिल जाए, बट मन में सवाल है कि कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी। चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो डिस्प्ले की तो टॉप नॉच होने वाली, जी हाँ, लार्ज डिस्प्ले है। कंटेंट कंज्यूम करने में लिटरली मजा आने वाला है। यहाँ मिलेगा 6.67 इंच की 1.5 के 10 बिट्स का BOE का Q10 AMOLED पैनल, 2800 x 1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 460 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 5000 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड वाइड L1 सपोर्ट देख लो, जबरदस्त है भाई साहब। पहली बात, लार्ज डिस्प्ले है, 1.5K की डिस्प्ले, 10 बिट्स के कलर से, BOE का Q10 AMOLED पैनल है। भाई साहब क्वालिटी तो बम्पर है ही, मतलब प्रो वाले फीचर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। प्लस आपको यहाँ पर HDR10 प्लस वाइड वाइड L1 का साथ यानी HDR कंटेंट रगड़ के दे सकते हैं। PPI पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, क्रिस्पी क्लीनर देखने को मिलेंगे। प्लस नेटफ्लिक्स पर आप HDR10 तक सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, यहाँ बताया जा रहा है। हो सकता है इन फीचर अपडेट के बाद HDR10 प्लस देखने को मिल जाए, बट ब्राइटनेस तो भाई साहब टॉप नॉच है। इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई दिक्कत नहीं आएगी। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट कॉम्बिनेशन भाई साहब शानदार दिया गया। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते गेमिंग के मजा आने वाला है। डिस्प्ले क्वालिटी से कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी, बट मन में सवाल है कि दिमाग कौन सा यूज किया गया। चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करूं परफॉर्मेंस की तो इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर। भाई साहब प्रोसेसर दमदार है, कोई खराब नहीं है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाए गए एनर्जी एफिशिएंसी भाई साहब टॉप नॉच है। प्लस
वीवो वाले जो भैया है ना, वो लार्जर वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट भी देने वाला है। मतलब कि हीट बीट के चांसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट मन में सवाल है कितना पावरफुल है। तो चलिए नजर डालते इसके रॉस यहाँ मिलता है 5 Cortex 720 जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है, वही 3 Cortex 520 जो कि 1.84 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, 90 FPS तक आराम से गेमिंग करा देगी। कि मिलता है Adreno 722 GPU, बट LPDDR4X UFS 2.2। मतलब प्रो वाला वेरिएंट इसमें घुसे रहे हो भाई साहब, तो भाई LPDDR5X रैम तो देना ही चाहिए था, प्लस 3.1 तो दे ही देते, कम से कम अच्छा होता। बस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये वाले भाई ब्रांड क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां तो करेंगी ही। बट रही बात ऑन टू स्कोर की, तो बताया गया है कि 10,80,000 के आसपास इसकी ऑन टू स्कोर इसी डिवाइस में मिली है। भाई साहब तो दमदार है ही। बट यही है, LPDDR5X रैम होने चाहिए था और UFS 3.1 होना ही चाहिए था। आप इसमें क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। क्या आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रांड वाले जो है ना कहीं कुछ ना कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं भाई साहब, कुछ सही ये चीज देना चाहिए था, बता ना। पर वन में सवाल है कैमरा कैसा होगा, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करूं कैमरा की, तो मैं शुरुआत में ही कहा था कि प्रो वेरिएंट लॉन्च नहीं होंगे, बट प्रो वाले जो फीचर्स है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, सोनी लाइटिया 700V सेंसर, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ, सोनी IMX882 सेंसर जहां पर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी और आई थिंक 100x डिजिटल जूम सपोर्ट कर सकती है। वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जहां से 4K 60fps 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस आप रॉ फाइल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉग फाइल्स को बोलते हैं। क्वालिटी अच्छी यहाँ पर है, जबरदस्त, और प्लस जेस की कोलैबोरेशन है, तो भाई आप सोच सकते हैं किस लेवल की क्वालिटी होने वाली है। बट फ्रंट की बात करें कि आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स पाने के लिए 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा। जहां तक पता चल रहा है कि सैमसंग JN1 या फिर JN5 सेंसर देखने को मिल सकती है, अभी ये लीक्स रूमर्स है, बट 4K 1080 60 पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब सवाल है कि यहाँ पर बैटरी है कि बैटरी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो आपकी डाउट एकदम सही है, यहाँ बैटरा मिलेगा। इस डिवाइस को जान फूकने के मिलेंगे पूरे 6500 mAh का बैटरा, 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट, प्लस रिवर्स वायर चार्जिंग सपोर्ट भी है और बाईपास चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और चार्जर बॉक्स भाई साहब डेफिनेटली मिलेगा, बैकअप शानदार निकाल देगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर में तो भाई साहब सारे सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सी, फ्रंट गांच इंटरपुटर, NFC USB टाइप सी पोर्ट, बट 2.0 वाला ही है। और डुअल स्टीरियो स्पीकर, साउंड क्वालिटी अच्छी खासी होने वाली है, यानी लाउडनेस अच्छी होगी यहाँ पर। हाँ कानों को चुभेगा नहीं, लेकिन जबरदस्त होगी। हाँ अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक और ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके, दोस्तों बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो नो डाउट लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स फन टच OS 15 मिलेगा। अब भाई साहब इसमें तो ब्लॉगर होते ही हैं, हॉट गेम भरे भरे रहते हैं। UI एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक मेरे हिसाब से लगता है डिसेंट मिलेगा, बट 4 साल Android 5 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। लेकिन अब बात करते हैं इसके, दोस्तों बात करूं वेरिएंट्स की, तो भाई 3 वेरिएंट्स बताया जा रहे हैं। इसकी जो बेस वेरिएंट वो है 12+256, 12+512, 16+512। 12GB का वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी है, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन। बट मन में सवाल है कि भाई जब भारत में लॉन्च होगी अगस्त मंथ में, इसकी प्राइस क्या होगी इसकी बेस वेरिएंट की। यहाँ तक बने हुए हैं ना, बस अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड कर दो। बस वीडियो को लाइक करना है, 200 का टारगेट है। दिल खोल के इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है और वहां से मुझे मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड मिल जाती है, ताकि अगले वीडियो एनर्जेटिक में रहूं। चलिए बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करो प्राइस की, तो प्राइस जो बताया जा रही है समवेयर अराउंड, इसकी जो बेस वेरिएंट है वो 40,000 के अंदर देखने को मिलेगा। अब जहां तक पता चला कि विदाउट कार्ड ऑफर है, कार्ड ऑफर लगाएंगे शायद 38,000 तक देखने को मिल जाए या 37,000 तक देखने को मिल जाए, देखते हैं। बट 40,000 थोड़ा सा तो प्राइस मुझे
अधिक है, थोड़ा सा है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और कितने एक्साइटेड है Vivo V60 को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन है ना, बस अपना ओपिनियन अपने विचार के जरिए लगा दीजिए। कमेंट के द्वार खुले हुए हैं, आपके ही लिए है। जो मन में चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए थी इस डिवाइस में, तो 40,000 जस्टिफाई करता, अदरवाइज इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। जो भी आपके मन में चल रहा है, क्योंकि क्या चीज कमियां है सब बताओ भाई। क्योंकि एक क्या होता है कि मेरे जो नए व्यूवर्स आते हैं उनको भी हेल्प मिल जाता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना जानकार हो भाई साहब, और कितने भाई ये सब चीज में इंटरेस्ट रखते हो। क्या Vivo V60 के लिए आप इंतजार करोगे? बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही प्यारो सफर बनाए रखिए। बस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ पर मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।